हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 37। कॉलेज से बाहर आते ही अक्षय जैसे ही बाइक पर बैठने लगा तो कुणाल पीछे से आकर उसे रोकता हुआ बोला, अक्षय रुक जा, बाइक मैं चलाऊंगा क्योंकि इस वक्त तू बहुत गुस्से में है और तेरा ऐसे बाइक चलाना सही नहीं है। ठीक है, ये ले चाबी। अक्षय कुणाल को बाइक की चाबी देते हुए बोला। फिर कुणाल और अक्षय दोनों बाइक पर बैठ गए। कुणाल बाइक स्टार्ट करने लगा मगर बाइक स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लग रहा था, तो अक्षय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कुणाल तू क्या कर रहा है, जल्दी स्टार्ट करना या फिर तू उतर, मुझे बाइक चलाने दे। अगर मिष्टी को वहां कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुणाल प्लीज जल्दी चला, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अक्षय की आवाज में गुस्से के साथ उसका दर्द भी साफ झलक रहा था, तो कुणाल बोला, अक्षय प्लीज तू पैनिक मत कर, मिष्टी को कुछ नहीं होगा। कहकर कुणाल बाइक तेजी से चलाकर वहां से निकला। यहां मीनाक्षी जी की हालत खराब होने लगी। वो बस रोए जा रही थी और नीलम को उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल हो रहा था। रोते रोते मीनाक्षी जी अचानक बेहोश हो गई, तो नीलम फौरन उन्हें अस्पताल लेकर गई। काफी बड़ा फार्म हाउस है तुम्हारा, बिल्कुल एक हवेली की तरह। मिष्टी फार्म हाउस के अंदर आते हुए बोली, तो राजवीर बोला, हाँ, पहले ये एक हवेली ही हुआ करती थी जिसे मेरे दादाजी ने खरीदा था। काफी सालों से ऐसे ही बंद पड़ा था, तो डैड ने इसे पूरा रेनोवेट करवाकर इस हवेली को एक फार्म हाउस में बदल दिया। ओह अच्छा, वैसे अर्नब सर नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? मिष्टी ने यहां वहां देखते हुए पूछा, तो राजवीर थोड़ा हिचकिचाता हुआ बोला, वो मिष्टी, डैड यहां नहीं है। तो मिष्टी ने पूछा, तुम्हारे डैड यहां नहीं है मतलब क्या वो चले गए? तो राजवीर बोला, वो दरअसल मिष्टी, मैंने तुमसे झूठ कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा झूठ? मिष्टी असहजता भाव से बोली, डैड ने हमें लंच पर नहीं बुलाया था, मैं खुद तुम्हें यहां लेकर आया हूं क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। राजवीर ने कहा। यह सुनकर मिष्टी को अब राजवीर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, तो वो बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे यहां से जाना है। कहकर वो जैसे ही जाने लगी तो राजवीर उसे रोकते हुए बोला, नहीं मिष्टी, आज नहीं, आज मैं अपनी पूरी बात किए बिना तुम्हें यहां से कहीं जाने नहीं दूंगा। प्लीज मिष्टी, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना ही था तो तुम मुझे कॉलेज में ही बता देते। तुम मुझे अपने फार्म हाउस क्यों लेकर आए हो? मिष्टी ने कहा। तो राजवीर बोला, वरुण की वजह से मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? और इससे वरुण का क्या लेना देना? मिष्टी ने पूछा। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। बस तुम 2 मिनट शांति से मेरी बात सुन लो। फिर कुछ देर रुककर राजवीर बोला, मिष्टी, मैं बहुत दिनों से तुमसे ये बात कहना चाहता था, मगर मुझे कभी सही से मौका ही नहीं मिला। इसीलिए तो आज तुम्हें मैं अपने फार्म हाउस लेकर आया हूं, ताकि मेरे अंदर की सारी बातें मैं तुमसे खुलकर कह सकूं। मिष्टी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब से तुम्हें देखा है, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। ये सुनकर मिष्टी को एक झटका सा लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा कि राजवीर के मन में उसके लिए ऐसी कोई भावना होगी, बल्कि उसे तो यकीन था कि राजवीर भी उसे सिर्फ एक दोस्त के नजरिए से देखता है। और कैंप वाले रात जब मैंने तुम्हें अक्षय की ओर देखकर मुस्कुराते देखा तो मैं जेलस हो गया, और इसी चक्कर में मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली। और इससे आगे राजवीर कुछ कह पाता उससे पहले मिष्टी बोली,
इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था कि उस रात किसी ने तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक की है? तो राजवीर बोला, आई एम सॉरी मिष्टी, मैं तुमसे झूठ कहना नहीं चाहता था, मगर उस समय तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, तो मेरे पास तुमसे झूठ बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। तो मिष्टी बोली, बस करो राजवीर, तुम्हारे इस झूठ से मैं तंग आ चुकी हूं। न जाने और कितने झूठ बोले होंगे तुमने मुझसे। बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कहकर मिष्टी दरवाजे की ओर चली गई और फिर जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। तो मिष्टी बोली, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा राजवीर? क्योंकि मैंने लॉक किया है। राजवीर ने कहा, खोलो ये दरवाजा, मुझे अभी इसी वक्त अपने घर जाना है। मिष्टी ने कहा। तो राजवीर बोला, नहीं मिष्टी, आज पूरी बात किए बिना ना मैं खुद यहां से जाऊंगा और ना तुम्हें यहां से कहीं जाने दूंगा। हाँ, मानता हूं कि मैंने तुमसे कुछ झूठ बोले हैं, मगर वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे तुम्हारी किसी बात पर अब यकीन नहीं है। तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो राजवीर? मिष्टी उसके पास जाकर चिल्लाते हुए बोली। तो राजवीर बोला, तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं और मैं तुम्हें यहां इसीलिए लेकर आया था क्योंकि। कहते कहते राजवीर रुक गया। तो मिष्टी बोली, क्योंकि क्या राजवीर? क्योंकि उस रात नशे में जब मैंने तुमसे बदतमीजी की तो उसके बाद मैं पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तब वरुण मेरे पास आया और वो बोला कि अगर मुझे तुम्हें अपना बनाना है तो तुम्हें मैं किसी ऐसे सुनसान जगह पर लेकर जाऊं जहां कोई ना हो, और फिर हमारे बीच वो सब कुछ हो जो एक लड़का और लड़की के बीच होता है, ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। और उस रात मैं बहुत ज्यादा नशे और गुस्से में था, इसीलिए मैंने वरुण के गलत इरादों में सहमति जताई। और उस वक्त मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका था कि मैंने उसके प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचा। ये सुनकर तो जैसे मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आश्चर्य से बोली, क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? तो तुम मुझे इसीलिए यहां लेकर आए हो? नहीं नहीं मिष्टी, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। मैं तो। राजवीर कहता उससे पहले मिष्टी सहम कर उससे दूर जाते हुए कहने लगी, देखो राजवीर, तुमने अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा राजवीर। तो राजवीर उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम मुझसे डर क्यों रही हो मिष्टी? और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। वो तो मैं उस वरुण की बातों में आ गया था, लेकिन फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा और तब मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था, क्योंकि मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूं मिष्टी कि किसी लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ करूं। आई नो तुम्हें इस वक्त मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, या शायद मुझे फिर से थप्पड़ मारने का मन कर रहा होगा। तो ठीक है, तुम्हें मुझे जितने थप्पड़ मारने हैं तुम मार लो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। पर मैं तुम्हें यहां सिर्फ बात करने के लिए लाया था, और इसके अलावा मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है मिष्टी। प्लीज मेरा यकीन करो। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें यहां लाने के लिए झूठ बोला, मगर तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स झूठे नहीं हैं मिष्टी। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। चलती हुई मिष्टी का पैर पीछे रखे सोफे से जा लगा तो वो सोफे पर जा गिरी। राजवीर उसकी ओर बढ़ा तो वो डरते हुए बोली, वहीं रुक जाओ राजवीर, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मिष्टी रिलैक्स,
मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, डोंट वरी, राजवीर ने कहा। तो मिष्टी उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मैंने कहा ना, मेरे करीब मत आओ, दूर रहो मुझसे। अक्षय तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहता था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। उसने मुझसे जो कुछ भी कहे वो सब सही थे। मैं ही पागल थी जो मैंने अक्षय की बातों को नजरअंदाज किया, वो भी तुम जैसे घटिया इंसान के लिए। मिष्टी के मुंह से अक्षय का नाम सुनते ही राजवीर का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से से मिष्टी के करीब आया और मिष्टी की दोनों बाह कसकर पकड़ते हुए बोला, अक्षय अक्षय अक्षय, जब देखो तब अक्षय। मुझे उससे और उसके नाम दोनों से सख्त नफरत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षय मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सोच से फर्क पड़ता है। और उस अक्षय में ऐसा क्या है मिष्टी जो मुझ में नहीं है? मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता मिष्टी। मैंने तुम्हारे लिए लंदन की बेस्ट यूनिवर्सिटी छोड़कर यहां इस कॉलेज में एडमिशन ली। यहां तक कि जिस किसी ने भी तुम्हारे बारे में गलत बोला उन सबको सबक सिखाया। मिष्टी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। राजवीर, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। राजवीर, जस्ट लीव मी। मिष्टी दर्द से कर्राते हुए बोली। तो राजवीर को एहसास हुआ कि उसने मिष्टी की बाह जोर से कसकर पकड़ी है, तो उसने फौरन मिष्टी की बाह छोड़ दी और फिर बोला, आई एम सो सॉरी मिष्टी। मिष्टी, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मैं तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर खड़े होकर पलटकर मिष्टी की तरफ पीठ किए बोला, अक्षय का नाम सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। और फिर राजवीर इसके आगे कुछ कह पाता, मिष्टी ने बाजू में रखा फ्लावर वास उठाया और अपने कांपते हाथ से उसी वास से राजवीर के सर पर जोर से दे मारा। सर पर वास लगते ही राजवीर के मुंह से एक आह निकली और वो अपना सर पकड़कर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर मिष्टी ने वहां से भागने का सोचा, मगर सभी दरवाजे और खिड़की लॉक थे, तो मिष्टी बाहर न जा पाई। फिर भी वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद राजवीर को धीरे धीरे होश आने लगा, तो वो जैसे तैसे एक टेबल के सहारे उठ खड़ा हुआ और फिर मिष्टी की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो मिष्टी, मगर तुम यहां से भाग नहीं पाओगी। इससे पहले कि राजवीर उसके करीब आता, उससे पहले मिष्टी ऊपर की ओर भागी और ऊपर आकर वहां के किसी कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर अपनी पीठ दरवाजे से टिका दी। कुणाल के अचानक ब्रेक लगाने पर अक्षय बोला, क्या हुआ, तूने बाइक क्यों रोक दी? तो कुणाल बोला, आगे रास्ता बंद है अक्षय, और यही एक आखिरी सुनसान जगह बची है। शायद राजवीर मिष्टी को यहीं पर लेकर आया हो, मगर वरुण ने कहा था राजवीर मिष्टी को अपने फार्म हाउस लेकर गया है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई फार्म हाउस तो क्या, मुझे तो एक घर भी नजर नहीं आ रहा। तो अक्षय बाइक से उतरते हुए बोला, तो क्या हम यहीं पर हाथ धरे बैठे? चलकर ढूंढते हैं, उसका फार्म हाउस यहीं कहीं आसपास ही होगा। कहकर वो दोनों पैदल मिष्टी को ढूंढने निकल पड़े। राजवीर लड़खड़ाता हुआ जैसे तैसे ऊपर आया और एक एक कर सारे कमरों में जाकर मिष्टी को ढूंढने लगा। वो फार्म हाउस काफी बड़ा था, तो ऊपर लगभग 10 से 12 कमरे थे और उन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में मिष्टी छिपी हुई थी। आखिरकार राजवीर उस कमरे तक पहुंच गया जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। तो राजवीर दरवाजा जोर जोर से पीटते हुए बोला, मिष्टी, दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम अंदर हो।
राजवीर की आवाज सुनते ही घबराहट के मारे मिष्टी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तो वो बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो यहां भी आ गया और यहां से भाग निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। आसपास कोई इंसान भी नहीं है जिससे मदद मांग सकूं। मैं क्यों राजवीर के साथ यहां पर आई? मैंने कैसे उस पर इतना भरोसा कर लिया? मिष्टी, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मिष्टी, मैंने कहा दरवाजा खोलो। राजवीर दरवाजा पीटते हुए चिल्ला कर बोला। इसके बाद भी जब मिष्टी ने दरवाजा नहीं खोला तो राजवीर बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब मिष्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो सरासरी उसकी नजर एक लोहे के रॉड पर चली गई। तो उसने वो उठाया और दरवाजे की साइड में जाकर खड़ी हो गई। राजवीर दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगा तो मिष्टी ने उसी रॉड से उस पर वार करना चाहा, लेकिन उससे पहले राजवीर ने उस रॉड को पकड़ लिया और मिष्टी का हाथ पीछे मोड़कर बोला, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता मिष्टी। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहां बात करने के लिए लेकर आया था, मगर तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। राजवीर, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था और तुम इतने फरेबी निकलोगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मिष्टी खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं कोई फरेबी इंसान नहीं हूं मिष्टी। मैंने कुछ चीजों में तुमसे झूठ कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैंने तुमसे ज्यादा प्यार अपनी पूरी जिंदगी में किसी से नहीं की। बस तुम मुझे एक मौका तो देकर देखो, मैं तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर रखूंगा। राजवीर ने कहा। तो मिष्टी दांत पिसते हुए बोली, कोई प्यार व्यार नहीं करती तुम मुझसे। इसे प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं राजवीर। और तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे पालोगे? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है राजवीर, क्योंकि मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो राजवीर ने मिष्टी को अपनी ओर किया और बोला, वरुण बिल्कुल सही कह रहा था। तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं अपनाओगी। वो कहावत तो सुना होगा ना तुमने, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देखो राजवीर, मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मिष्टी अपने कदम पीछे करते हुए बोली। तो राजवीर उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और अगर इसके लिए मुझे कोई गलत रास्ता चुनना पड़े, मैं तब भी पीछे नहीं हटूंगा मिष्टी। तुम जैसा घटिया इंसान और कर भी क्या सकता है? कोसती हूं मैं उस दिन को जिस दिन मैं तुमसे मिली। मुझे घिन आ रही है राजवीर तुमसे। मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इस हद तक गिरोगे। छी, तुम इंसान नहीं, तुम हैवान हो, हैवान। मिष्टी ने घृणा स्वर में कहा। ये सुनकर राजवीर का दिमाग फिर गया, तो उसने एक जोरदार तमाचा मिष्टी के गाल पर दे मारा, जिससे मिष्टी सीधे जाकर पीछे बेड पर गिर पड़ी और उसके होंठ से खून आने लगा। फिर राजवीर उसके करीब जाकर गुस्से से बोला, तुम्हें घिन आ रही है ना मुझसे? आज के बाद नहीं आएगी, क्योंकि अब पूरी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। कहकर राजवीर ने मिष्टी का दुपट्टा उसके गले से खींचकर फेंक दिया। इससे पहले कि राजवीर मिष्टी के साथ कुछ गलत करता, उससे पहले अक्षय ने पीछे से आकर राजवीर की गर्दन पकड़कर चिल्लाता हुआ बोला, राजवीर! और फिर मिष्टी की हालत देखकर अक्षय की आंखें गुस्से से लाल और आंखों से दर्द भरे आंसू झलकने लगे। फिर वो राजवीर को बुरी तरह पीटने लगा। अक्षय ने राजवीर को यहां वहां पटकते हुए इतना मारा कि उसके नाक, मुंह, सर, हाथ और पांव से हर जगह से खून बहने लगे।
फिर भी उसने उसे मारना नहीं छोड़ा। वो बिना रुके उसके पेट पर लात मारे जा रहा था। फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मिष्टी पर हाथ उठाने की, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की। इन्हीं हाथों से तूने मिष्टी को छुआ ना, आज मैं तेरे ये दोनों हाथ तोड़ दूंगा। कहकर अक्षय ने उसका हाथ मोड़ा तो दर्द से कर्राकर राजवीर की चीख निकली, आ आ। अब इससे पहले कि अक्षय उसे मारता, मिष्टी बीच में आई और अक्षय को रोकते हुए बोली, नहीं अक्षय, इसे और मत मारो, ये मर जाएगा। अक्षय प्लीज छोड़ो इसे। नहीं मिष्टी, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। कहकर अक्षय ने राजवीर के मुंह पर एक घूंसा मारा तो मिष्टी चिल्लाते हुए बोली, अक्षय वो मर जाएगा। अक्षय तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। अक्षय तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दो राजवीर को। ये सुनते ही अक्षय के हाथ रुक गए और फिर उसने राजवीर को छोड़ दिया। जैसे ही अक्षय ने उसे छोड़ा, मिष्टी सीधे जाकर अक्षय के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मिष्टी को अक्षय के गले लगते देख राजवीर अपनी अधमरी हालत में बोला, मिष्टी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। तुम जैसी लड़कियों को मैंने लंदन में कितने रातों के लिए इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि राजवीर राय सिंघानिया तुम्हारे साथ एक रात नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। अब भी वक्त है मिष्टी, मेरे पास आ जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूं। तो अक्षय बोला, तेरी तो मैं। कहकर अक्षय उसे मारने आगे बढ़ा तो मिष्टी उसके सीने से लगते हुए ही बोली, नहीं अक्षय, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर एक और घटिया शब्द मिष्टी के लिए तूने अपनी जुबान से निकाला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा राजवीर। अक्षय गुस्से से बोला तो राजवीर भी गुस्से से बोला, क्यों? रखेल है वो तेरी? आखिर क्या लगती है वो तेरी? जिंदगी है ये मेरी, प्यार करता हूं मैं इससे। अक्षय चिल्लाकर बोला। ये सुनकर मिष्टी बदहवास से अक्षय की ओर देखने लगी। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।